हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 2 का, जिसका नाम है परमाणु संरचना। इसके प्रश्न बैंक के आंसरों को इसमें आज हम आपको हल करवाने वाले हैं विकल्पों के उत्तर। और अगर आपको संपूर्ण चैप्टर के प्रश्नों के भी उत्तर चाहिए हों तो आप हमें कमेंट करके लिख भेजें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। हमारा जो पहला प्रश्न है, एक अंक वाला प्रश्न, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है, उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या और आप इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, जो कि इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको करना है। ये इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कौन किसका? ये 27 जो परमाणु क्रमांक है वो आपको इलेक्ट्रॉन विन्यासन के पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक है कोबाल्ट का है। ठीक है, कोबाल्ट में इसका जो परमाणु क्रमांक 27 है, इसका भार अगर आपको पता हो, यहाँ पे उन्होंने न्यूट्रॉनों की संख्या बता दी है 14 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, अब इसके बाद तो भार में से अगर हम क्रमांक को घटाते हैं तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि भार में से अगर हम क्रमांक को घटा दें, जैसे कि भार आपका इसका पता हो आपको, तो आप क्रमांक को अगर घटाएंगे तो इस प्रकार से इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई पहले से ही और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको याद रखना है 13। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा कि हाइड्रोजन वर्ग की अनिश्चितता। हाइड्रोजन वर्ग नहीं है बच्चे, मिसप्रिंट है। यहाँ पे आपको लिखना है हाइजन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या सही है। तो इसमें आपको याद रखना है पहला वाला ऑप्शन आपका जो है वो राइट आंसर है। अब पहला वाला राइट आंसर कैसे है तो देखिए, यहाँ पर आपने नियम पढ़ा होगा, उसमें क्या रहता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, ये बराबर लगा है, ये जो निशान है इस टाइप से आपको लगाना है और ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे बाकी सभी ऑप्शन भी गलत दिए हुए हैं। ठीक, तो आपका राइट आंसर आपका ये है पहला वाला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर H/4π, ये वाला आंसर आपको लगाना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की। और प्रश्न क्रमांक तीसरे में यह है कि n बराबर 3 के लिए L के मान होंगे। n बराबर अगर 3 है तो L के मान, ये 1 दिया है या L है ये, और L के मान बच्चों ध्यान रखना, L के जो मान होते हैं वो L-1 होते हैं। L के मान कितने होते हैं? n-1 मान होते हैं, मतलब एक कोस इसमें से कम हो जाता है। तो n-1 तक इसके मान होते हैं। तो इसके मान जो हो जाएंगे 3 से 1 का मान 2, तो 0 से 1 2 इसके जो मान हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा वाला, जो कि आपका ये वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आपको आंसर लगाना है। प्रश्न क्रमांक चौथे में पूछा है 5 जो आपका f है, f उसमें कक्षाओं की संख्या होगी। आपको पता होगा कि f कक्षक में इस प्रकार के 7 कक्षक होते हैं। इन्हीं कक्षकों को कक्षाएं बोल रहे हैं, तो इन कक्षकों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा इसका 7। इसका राइट आंसर क्या है? 7 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोषों में कुल कक्षाओं की संख्या। तो इसका सूत्र होता है याद करने का, क्या होता है? यहाँ पर आपको याद रखना है 2l+1। ये 2l+1 आपको इस सूत्र याद रखना है। इस सूत्र से आप द्विगंशी क्वांटम संख्याओं में कुल कक्षाओं की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप मान रखते हैं l की जगह पर 0, तो 2 × 0 यानी 0 हो जाएगा और प्लस में 1, मतलब इसमें जो कक्षकों की संख्या होगी मात्र 1 होगी, जो कि आपका s कक्षक होगा। ठीक है, अगर आप l का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर जो आपका मान आएगा कक्षकों का संख्या का वो आएगा 3, मतलब 3 कक्षक होंगे। ठीक, तो p कक्षक आ जाता है। तो इस प्रकार से कक्षकों के मान यहाँ से पता चल जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6वें पर कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षाओं की कुल संख्या होगी। तो बोर्ड ने एक नियम दिया था कि कक्षाओं की अधिकतम संख्या होती n²। तो मुख्य क्वांटम संख्या n अगर 3 है तो संबंधित कक्षाओं की संख्या n² के हिसाब से अगर हम सूत्र लगाएं तो n का मान 3 रखेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? इसका राइट आंसर 9 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 9 है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 7वें प्रश्न पर, जिसमें दिया है कि n बराबर 2 है। कितना है? n बराबर 2 है और l बराबर आपका 1 है। तो इसके लिए SPDF संकेतन अगर हम लिखें तो n का मान तो 2 ही रहेगा, l का मान क्या होता है?
SPDF के हिसाब से अगर हम लिखें तो S का मान 0, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका 3 होता है। अब यहाँ पर दिया है L का मान 1, तो L किसका हो जाएगा, P का। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 2P, तो इसका 2P जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां आता है, और प्रश्न क्रमांक 8वें में पूछा है कि एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोनों का उपयोग करके किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या जानने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, और इसकी स्थिति में अनिश्चितता को किस समीकरण द्वारा ज्ञात करेंगे। तो आपको पता होगा कि इससे संबंधित जो स्थिति और संवेग में अनिश्चितता दर्शाने वाला जो समीकरण था वो था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो आपको ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 हम बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 से अवस्था में n बराबर 2 संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति निम्न समीकरण से ज्ञात करेंगे। तो फोटोन की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण लगेगा, तो यहाँ पर जो भी लिखा है ये वास्तव में न्यू है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैम्डा बराबर C/न्यू। ठीक है, C/न्यू, ये न्यू बराबर आप C/λ भी लिख सकते हैं। तो इससे हम जो है इसकी आवृत्ति फोटोन की ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक आता है 10वां, और प्रश्न क्रमांक 10वें में दिया हुआ है कि गति कर रहे कण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा लैम्डा बराबर C/v। C/v ना होकर C/λ है, C/न्यू है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब अगर आपको बच्चों यहाँ 3 अंक और 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को आपको जानना हो, पता करना हो, और आपको अगर इनकी आवश्यकता है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिख भेजें कि आपको इसकी ज़रूरत है, सेंड मी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके पूर्व प्रश्नों के उत्तरों को भी हम आपको दे सकते हैं, प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस पेगमंच पर। धन्यवाद।